कॉज ऑफ हेलुसिनेशंस, देखिए हेलुसिनेशंस का एक कॉज इमोशनल हो सकता है। इफ एन इंडिविजुअल इज डिप्रेस्ड, उसे ऑडिटरी हेलुसिनेशंस का एक्सपीरियंस हो सकता है। और इसे आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि वो इन रिस्पॉन्स टू इमोशनल स्टेट है या इन रिस्पॉन्स टू स्किज़ोफ्रेनिक स्टेट है। अक्सर डिप्रेशन में जो पेशेंट को ऑडिटरी हेलुसिनेशन होती है, वो उसका थीम लो सेल्फ एस्टीम का होता है। एक थीम उसका लो सेल्फ एस्टीम का होगा। सेकंड, वो कुछ फ्रेगमेंटेड वॉइसेस होंगे, फ्रेगमेंटेड वॉइसेस होंगे। लाइक बुक में एग्जांपल दिए, रॉटर किल योरसेल्फ, ठीक है, रॉटर किल योरसेल्फ। तो इस तरह के फ्रेगमेंटेड वॉइसेस, बहुत शॉर्ट सेंटेंसेस, ये आते हैं आपको डिप्रेशन में। और इन रिस्पॉन्स टू दोज एलुसिनेशंस, डिप्रेस्ड इंडिविजुअल जो है वो मोस्टली वो एक्सेप्ट करता है कि यस, इफ द पर्सन इज कॉलिंग मी रॉटर, आई एम रॉटर, आई एम अ विकेड पर्सन, सो ही एक्सेप्ट्स दोज वॉइसेस। और स्किज़ोफ्रेनिया में फ्रेगमेंटेड वॉइसेस की बजाय मोस्टली एक कमेंट्री पेशेंट सुनता है। ही लिसन्स टू अ कमेंट्री। एंड नंबर 2, ही रिजेंट्स वॉइसेस, उसे वो आवाज़ें बुरी लगती हैं। अब जब मरीज से पूछते कि जब आपको आवाज़ें आती है, आपको महसूस कैसे होता है, तो एक डिप्रेस इंडिविजुअल ये कह सकता है कि जी हाँ, वो आवाज़ें सही कह रही होती है, मुझे बुरा भला कह रही होती है और मैं बिल्कुल इसी तरह का बंदा हूँ। और स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स क्या बताते हैं कि जो आवाज़ें आती हैं मुझे बहुत बुरी लगती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है और मेरा जी चाहता है कि मैं ऐसा करूँ, वैसा करूँ, ठीक है? तो ही डज़न्ट लाइक दोज़ वॉइसेस। सेकंड, हैलुसिनेशंस कैन अकर इन रिस्पॉन्स टू अ सजेशन। आप सारे लोग बैठे हैं, आप सजेस्ट कर ले कि ओह देखिए, ये आहट कहाँ से आ रही है, आहट कहाँ से आ रही है। बेशक वो आहट मौजूद ना हो, उन बैठे हुए लोगों में 10 में 4-5 को वो आहट सुनाई देगी जो कि मौजूद नहीं है। आप सब एक अंधेरे में बैठे हैं, आप कहते हैं कि थोड़ा-सा आगे चलकर देखना, यहाँ पर रोशनी दिखाई देगी। कुछ आप आगे मूव करते हैं, अक्सर को रोशनी परसीव होती है। आपने सजेस्ट किया, उन्होंने परसीव किया, सो हैलुसिनेशंस कैन बी सजेस्टेड। ये सजेस्टेबिलिटी डिलीरियम ट्रेमेंस में बहुत ज़्यादा होती है। बुक में लिखा है, इफ अ पर्सन इज इन द स्टेट ऑफ डिलीरियम ट्रेमेंस, यू कैन मेड हिम रीड अ ब्लैंक पेपर। अब उसे कह सकते कि देख इसमें क्या-क्या लिखा है और वो पढ़ रहा होगा, एज़ इफ समथिंग इज रिटन ऑन द ब्लैंक पेपर। सो यू कैन सजेस्ट हैलुसिनेशंस। थर्ड, पेरिफेरल सेंस ऑर्गन की एब्नॉर्मलिटी या डिसऑर्डर की वजह से परसेप जो है हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। एयर की एब्नॉर्मलिटी की वजह से ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। ग्लाकोमा की वजह से विजुअल हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। और साथ ही इसमें एक टाइप डिस्कस की है पेरिफेरल सेंस ऑर्गन की वजह से जो हेलुसिनेशंस होती है उसी में, कि एक है चार्ल्स बोनेट सिंड्रोम। कुछ इंडिविजुअल्स में कोई साइकोपैथोलॉजी नहीं होती है, सिर्फ उनका विजन इम्पेयर्ड होता है और फिर भी उन्हें कॉम्प्लेक्स विजुअल हेलुसिनेशंस का एक्सपीरियंस होता है। इसे चार्ल्स बोनेट सिंड्रोम कहते हैं। चार्ल्स बोनेट सिंड्रोम। So complex visual hallucinations without any apparent psychopathology, but those individuals have impaired vision. तो एक पेरिफेरल सेंस ऑर्गन की एब्नॉर्मलिटी मौजूद है। फोर्थ, अगर सेंसरी डेप्रिवेशन हो, लाइक कंप्लीट विजुअल लॉस हो, कंप्लीट और हियरिंग लॉस हो, उन इंडिविजुअल्स में भी ऑडिटरी या विजुअल हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। और नेक्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स में विजुअल या ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो सकते हैं या गस्टेटरी ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं, लाइक एपिलेप्सी में, डिमेंशिया में, डिलीरियम में, ब्रेन ट्यूमर में, ऑल्फैक्टरी पाथवे के ट्यूमर में, विजुअल पाथवे के ट्यूमर में, इन सब में हेलुसिनेशंस का एक्सपीरियंस हो सकता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ हेलुसिनेशंस, आपने लाजमी हेलुसिनेशन को डिफरेंशिएट करना है इल्यूजन से, स्यूडो हेलुसिनेशन से
नॉर्मल स्टिमुलस मौजूद होगा, वो मिस इंटरप्रेट करे तो इल्यूजन कहलाएगा, ये हेलुसिनेशन नहीं होगा। सूडो हेलुसिनेशन, अगर उसे वो सब कुछ विद इन द बॉडी एक्सपीरियंस हो रहा है, दैट इज सूडो हेलुसिनेशन। हिप्नेगोजिक और हिप्नोपॉम्पिक हेलुसिनेशन से उसे डिफरेंशिएट करना होगा। अगर पेशेंट बताए कि जब से ही वो सोने लगता है उससे कुछ एबनॉर्मल एक्सपीरियंस फील होता है, ये हिप्नेगोजिक है। जैसे ही वो जागने लगता है उससे कोई एबनॉर्मल एक्सपीरियंस फील होता है, ये हिप्नोपॉम्पिक हेलुसिनेशन है। आपने हेलुसिनेशन को विविड इमेजरी से डिफरेंशिएट करना होगा, कि ये आपका ख्याल है, आपके ज़हन में ये चीज़ें बनती हैं या आपको वाक़ई महसूस होती है बाहर से। विविड इमेजरी में भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा इंटेंस फोटोग्राफिक क्वालिटी के साथ चीज़ें महसूस होती हैं, तो आपने डिफरेंशिएट करना होगा। नॉर्मल परसेप्शन से डिफरेंशिएट करना होगा। एंड वी हैव मेंशन्ड कि नॉर्मल परसेप्शन अकर्स इन दिस ऑब्जेक्टिव स्पेस, उसमें रियलिटी होती है और उसमें पेशेंट को एक एक थोड़ा-सा इख्तियार होता है कि अगर वो डिस्टेंस जो है रिलेटिव डिस्टेंस बढ़ा दे, चीज़ें कम छोटी साइज़ की दिखाई देंगी। अगर वो कुछ दूर चला जाए, आवाज़ जो है उसकी लाउडनेस कम होती हुई सुनाई फ़ील होगी। तो बहुत सारे डिफरेंट मेथड से आप हेलुसिनेशन को नॉर्मल परसेप्शन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप अगर कान बंद करेंगे, तो आवाज़ आपको कम सुनाई देगी नॉर्मल परसेप्शन में, मगर हेलुसिनेशंस में ऐसा नहीं होता। बेशक वो जितना भी कान बंद कर ले, उसको रोकने की कोशिश कर ले, वो आवाज़ें रोक नहीं सकता। और साथ ही आपने डिफरेंशिएट करना है कि जो ये एबनॉर्मल एक्सपीरियंस बता रहा है, ये एक एबनॉर्मल बिलीफ या वाक़ई परसेप्शन है। आपने इसे डिफरेंशिएट करना होगा डिल्यूजन से। हिप्नेगोजिक और हिप्नोपॉम्पिक अभी मैंने एक्सप्लेन किए। व्हाइल गोइंग टू स्लीप जो हेलुसिनेशन वो हिप्नेगोजिक है। व्हाइल वेकिंग अप फ्रॉम स्लीप जो हेलुसिनेशंस वो हिप्नोपॉम्पिक हेलुसिनेशंस हैं। ये किन कंडीशंस में होते हैं? एक नार्कोलेप्सी में। नार्कोलेप्सी इज अ कंडीशन विद इररेसिस्टिबल डिजायर टू स्लीप। कुछ और भी इसमें फीचर्स हैं। रिसेंटली bereaved इंडिविजुअल्स में हिप्नेगोजिक और हिप्नोपॉम्पिक हेलुसिनेशंस हो सकते हैं अबाउट द डेड पर्सन। सेंसरी डेप्रिवेशन के बाद ऐसा हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में ये हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। एपिलेप्सी में और चार्ल्स बोनेट सिंड्रोम में ये हो सकते हैं। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दो फॉर्म्स में पेशेंट्स बता सकते हैं। अगर से कुछ नॉइस के फॉर्म में, किसी घंटी की आइसोलेटेड आवाज़ के फॉर्म में या अनडिफरेंशिएटेड विस्पर्स के फॉर्म में या वॉइसेस के फॉर्म में ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो, दे आर लेबल्ड एज एलिमेंट्री हेलुसिनेशंस। अगर कंप्लीट सेंटेंसेस सुनाई दे, कंप्लीट कन्वर्सेशन सुनाई दे, दैट बिकम्स कॉम्प्लेक्स ऑडिटरी हेलुसिनेशन, जो कि स्किज़ोफ्रेनिया में हो सकता है, डिलीरियम में, डिमेंशिया में, स्वेयर डिप्रेशन विद साइकोसिस, उसमें ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो सकती है। और आपने फिर पेशेंट से पूछना होगा कि आवाज़ें आपको अपने वजूद के अंदर से सुनाई देती है, बाहर से सुनाई देती है, कौन होता है, क्या बात कर रहा होता है, आपसे डायरेक्टली बात करता है या वो आपस में बात करते हैं। अगर वो डायरेक्टली पेशेंट से बात कर, इट मीन्स ये सेकंड पर्सन हेलुसिनेशंस है। वो आपस में बात कर रहे हैं, आपको डिस्कस कर रहे हैं, ये होंगे थर्ड पर्सन हेलुसिनेशंस। इंपेरेटिव ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, अगर हेलुसिनेशंस इस तरह से हों कि वो पेशेंट को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हों, इट इज इंपेरेटिव ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। ये बुक यहाँ से उठाकर वहाँ रख दो, फला बंदे को मार दो, ठीक है, उसे स्लैप कर लो, ये लाइट्स ऑफ कर लो, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, ये सारे के सारे इंपेरेटिव ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होंगे। कुछ ऐसे हेलुसिनेशंस हो सकते हैं जिनमें पेशेंट को ऐसे अल्फाज या फ्रेजेस सुनाई दे जो उसने कभी नहीं सुने हों, जो किसी भी डिक्शनरी में मौजूद ना हो, नियोलॉजिज्म्स हों, ऐसा भी हो सकता है। कुछ ऐसे वॉइसेस पेशेंट्स सुनते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में मोस्ट प्रोबेबली, कि जो उनके थॉट्स को एंटिसिपेट कर रहे होते हैं। यानी पेशेंट ने कुछ सोचा नहीं है, एक आवाज़ आई कि अभी तुम ये सोचने लगे हो या ये सोचने लगोगे। ये एंटिसिपेटरी थॉट्स के बारे में वॉइसेस आ सकते हैं। या जो पेशेंट कुछ सोच रहा है, वो सोच आवाज़ बनकर उसे और बाकी लोगों को सुनाई दे, ऐसा भी हो सकता है, जिसे हम कहते हैं गेडेनकेन लाटवर्टन। एक और है कि पेशेंट ने कुछ सोच लिया है, अब उसने जो सोच लिया है, आफ्टर थॉट वो सोच आवाज़ बनकर बाकी लोगों को सुनाई दे,
इसे हम कहते हैं इकोडीलापेंसी। इकोडीलापेंसी, इन दोनों को हम थॉट इको का नाम देते हैं। बाज़ लोग इसे थॉट की एबनॉर्मलिटी समझते हैं, बाज़ इसे परसेप्शन की एबनॉर्मलिटी कंसिडर करते हैं। ओरिजिन ऑफ वॉइसेस पेशेंट्स क्या बताते हैं, पेशेंट्स कैसे एक्सप्लेन करते हैं? पेशेंट्स ये कह सकते हैं कि किसी जादू का असर है, किसी जादू के तरीके की वजह से मुझे लोग दिखाई देते हैं या मुझे आवाज़ें सुनाई देती है। वो इसे कह सकते हैं कि टेलीपैथी से ये आवाज़ें मुझे सुनाई देती है फला शख्स की, या रेडियो के ज़रिए या टेलीविज़न के ज़रिए ये आवाज़ें मुझे सुनाई देती हैं। या वो ये बता सकते हैं कि मुझे अपने बॉडी विज़रा से आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। एक ज़ुबान से आवाज़ साउंड निकली, एक्सटर्नल स्पेस से फिर मैंने परसीव किया। मेरे स्टमक से आवाज़ निकली, ठीक है? फिर वो स्पेस में आई, उस स्पेस से मैंने उसको परसीव किया। इस तरह से भी वो बता सकते हैं। विजुअल हैलुसिनेशंस अगेन ये एलिमेंट्री भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ये स्किज़ोफ्रेनिया में बहुत रेयर होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में विजुअल हैलुसिनेशंस बहुत रेयर होती हैं, ऑडिटरी बहुत कॉमन होती है। ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स में मोर कॉमन है विजुअल हैलुसिनेशंस। सो विजुअल हैलुसिनेशंस पेशेंट बता रहा हूँ, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंडीशन को सस्पेक्ट करना है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में हो सकते चार्ल्स बोनेट सिंड्रोम जो अभी हमने डिस्कस किया, उसमें विजुअल हैलुसिनेशंस हो सकती है। ऑटोस्कोपिक हैलुसिनेशन, जिसे आगे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पेशेंट को अपना आप एक्सटर्नल स्पेस में दिखाई दे, अपने आप को देख रहा हूँ, ये ऑटोस्कोपिक हैलुसिनेशन है, जो कि टीएलई टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में, ये कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स में हो सकते हैं। अगर ऑटोस्कोपिक हैलुसिनेशन के साथ ये डिल्यूजन भी वो डेवलप करे कि आई हैव डबल्ड अप, तो इसे डॉपलगैंगर सिंड्रोम कहते हैं। डॉपलगैंगर सिंड्रोम क्या है? ये एक डिल्यूजन है जिसमें पेशेंट को अपना आप दिखाई भी देता है एंड ही इज कन्विंस्ड कि ही इज डबल्ड अप। लिलिप्यूशन हेलुसिनेशंस, ऑब्जेक्ट्स बहुत स्मॉल साइज के ड्वार्फ फिगर्स के फॉर्म में आपको दिखाई दे, ड्वार्फ फिगर्स। और अक्सर पेशेंट्स लिलिप्यूशन हेलुसिनेशंस को बताते हुए एक प्लेजर फील करते हैं, वो अम्यूज होते हैं उन फिगर्स को देखने के बाद। जबकि डिलीरियम ट्रिमर्स में जब इंडिविजुअल्स लिलिप्यूशन हेलुसिनेशंस एक्सपीरियंस करते हैं तो वो अम्यूज भी होते हैं, साथ उनको टेरर भी फील होता है, दे आर अफ्रेड ऑफ दोस ऑब्जेक्ट्स। लाइक एक पेशेंट ने ये बताया कि आई सॉ अ जर्मन बैंड प्लेइंग द बैंड एंड दे वर इन मिनिएचर फॉर्म, माइक्रोस्कोपिक या स्मॉल साइज्ड फिगर्स के फॉर्म में थे। लाइक अगर आप लिलिप्यूशन इमेजिन करना चाहे तो देखिए इस तरह से होगा। कि आसपास सारे के सारे लोग ड्वार्फ फिगर्स के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। सी, आपको एक हाथी जो है एक टॉय के फॉर्म में दिखाई दे, इट इज लिलिप्यूशन हेलुसिनेशन। एक्स्ट्रा कैंपाइन हेलुसिनेशंस, एक्स्ट्रा कैंपाइन हेलुसिनेशंस क्या है कि आपके विजुअल फील्ड के बाहर कोई चीज़ आप परसीव कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, आपको लोग दिखाई दे रहे हैं और कि जो कि आपका को चेस कर रहे हैं, आपके के पीछे आ रहे हैं, आपके विजुअल फील्ड में मौजूद नहीं है, मगर आप बता रहे हैं कि मैं उनको देख सकता हूँ और वो जो लोग हैं वो मेरे पीछे आ रहे होते हैं। तो ये आउटसाइड द विजुअल फील्ड ऑडिटरी विजुअल हेलुसिनेशन हो जाएगी। ये एक्स्ट्रा कैंपाइन हेलुसिनेशंस ऑडिटरी हेलुसिनेशंस के फॉर्म में भी हो सकते हैं। लाइक एक इंडिविजुअल लिवरपूल में बैठा है, उसे लंदन में बैठे हुए एक शख्स की आवाज़ यहाँ सुनाई दे, तो ये क्या होगा? एक्स्ट्रा कैंपाइन ऑडिटरी हेलुसिनेशन। So hallucinations occurring outside one's visual field are extra campine hallucinations. अगर ऑडिटरी प्लस विजुअल हेलुसिनेशंस दोनों एक्सपीरियंस हो पेशेंट्स को, ये अक्सर स्किज़ोफ्रेनिया में हो सकता है, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में ये हो सकता है। ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस क्या है?
पेशेंट कुछ ऐसा स्मेल कर रहा हूँ जिसका कोई सोर्स मौजूद ना हो, ठीक है, ये किन कंडीशंस में हो सकता है? स्किज़ोफ्रेनिया में। हम इसे एलिसिट कैसे करते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक स्टेट्स लाइक ट्यूमर्स ऑफ ऑल्फैक्टरी पाथवे, उसमें हो सकता है। टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। स्वेयर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। If there is a bad smell coming persistently to patients and there is no fit, again आप क्या सस्पेक्ट करेंगे? टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। बाज़ लोगों को श्राइन्स से कब्रों से प्लेजेंट स्मेल सुनाई देती है, ये इन फैक्ट भी हो सकता है। और अगर आप इसे एबनॉर्मली इंटरप्रेट करें तो साइकोपैथोलॉजी में इसे एक नाम दिया है पेड्रेफियो फिनोमेना। टेस्ट, कुछ ऐसी चीज़ का जायका आपको महसूस हो जो आपके मुंह में है नहीं, अगेन जिसका कोई सोर्स नहीं है, आपको वो जायका महसूस हो या जायके में कोई तब्दीली महसूस हो, योगा गस्टेटरी हेलुसिनेशन, जो कि अगेन स्किज़ोफ्रेनिया में हो सकता है, बाकी ऑर्गेनिक स्टेट्स में और स्वेयर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में हो सकता है। टच, कोई ऑब्जेक्ट आपको टच कर रहा है जबकि कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, हम इसे कहेंगे टेक्टाइल हेलुसिनेशन, या हम इसे ब्रॉडली कहते हैं सोमेटिक हेलुसिनेशन, जो कि टेक्टाइल फॉर्म में भी हो सकते हैं, डीप फॉर्म में हो सकते हैं। तो ब्रॉडली आप उसे सोमेटिक हेलुसिनेशन कहते हैं, जो कि टेक्टाइल यानी ऑन द सरफेस भी हो सकते हैं, डीप भी हो सकते हैं। हम इन टेक्टाइल हेलुसिनेशंस को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहले सुपरफिशियल, सुपरफिशियल में फर्दर हम सब टाइप्स बनाते हैं, लाइक थर्मिक टेक्टाइल हेलुसिनेशंस। इसमें पेशेंट बता रहा होता है कि एक ठंडी या गर्म हवा उसके चेहरे पर के ऊपर से उसे महसूस होती है, दैट इज थर्मिक सुपरफिशियल टेक्टाइल हेलुसिनेशन, अ कोल्ड और हॉट विंड ब्लोइंग अक्रॉस द फेस। सेकेंड है हैप्टिक टेक्टाइल सुपरफिशियल हेलुसिनेशन। इसमें पेशेंट को एक ग्रॉस टच फील हो रहा होता है, तो फीलिंग टच ऑफ हैंड ऑन फेस और फीलिंग टच ऑफ हैंड ऑन द बॉडी, इट इज हेप्टिक सुपरफिशियल टेक्टाइल हेलुसिनेशन। थर्ड है हाइग्रिक, पेशेंट को एक फ्लूइड फील हो रहा होता है विच इज मूविंग फ्रॉम वन ऑर्गन टू द अदर ऑर्गन, फ्रॉम वन विजरा टू द अदर विजरा, इट इज हाइग्रिक टेक्टाइल सुपरफिशियल हेलुसिनेशन। नेक्स्ट इज पैरासिटिक, पैरासिटिक में पेशेंट एक्सपीरियंसेस प्रिक्स ऑफ नीडल्स, प्रिक्स ऑफ पिन्स। सेकंड सुपरफिशियल के बाद सेकंड क्या है? काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशंस, पेशेंट को ये एक्सपीरियंस हो रहा होता है कि उसके लिम्स वो ट्विस्ट हो रहे हैं, वो बेंड हो रहे हैं, कोई उन्हें ट्विस्ट कर रहा है, कोई उन्हें बेंड कर रहा है। और इन्हीं काइनेस्थेटिक में एक और टाइप है वेस्टिबुलर सेंसेशन, पेशेंट को फील हो रहा होता है कि इफ इज व्हेन ही इज लाइंग ऑन द बेड एज इफ ही इज सिंकिंग डाउन या ही इज फ्लोटिंग इन एयर, तो इस तरह की परसेप्शंस को हम वेस्टिबुलर सेंसेशंस कहते हैं। ये काइनेस्थेटिक या वेस्टिबुलर सेंसेशंस किन कंडीशंस में होते हैं? डिलीरियम ट्रिमेंस में कॉमन है, एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन में, बेंजोडाइजेपिन विड्रॉल में। पेन एंड डीप सेंसेशंस, डीप विजरा के ऊपर टच महसूस करना, ये होता है स्किज़ोफ्रेनिया में। डिल्यूजनल जूपेथी, पेशेंट ये बता रहा हूँ कि मेरे बॉडी के अंदर कोई एनिमल है जो मूव कर रहा है, मेरे वजूद के अंदर एक एनिमल मौजूद है जो मूव कर रहा है, ये डिल्यूजनल जूपेथी है। इसमें डिल्यूजन भी है, परसेप्शन भी, दोनों है। ये बिलीफ कि एनिमल मौजूद है, ये कंपोनेंट बन जाएगा डिल्यूजन, और उसको मूव करते हुए फील करना या उसकी आवाज़ सुनना, ये कंपोनेंट हो जाएगा परसेप्शन। या उन्होंने बताया कि एक इंडिविजुअल ये बता रहा था कि एक एनिमल उसके स्टमक में मौजूद है, द स्टमक इज इन्फेस्टेड बाय एन एनिमल दैट कॉन्स्टेंटली मूव्स। बाद में देखा गया कि उसे जब उसका एमआरआई किया गया, उसके थैलेमस में एक ट्यूमर मौजूद था। ठीक, ऑर्गेनिक स्टेट में उसे डिल्यूजनल जूपैथी डेवलप हुई थी। हेलुसिनेटरी सिंड्रोम्स, अल्कोहलिक हेलुसिनोसिस, अगर एक इंडिविजुअल को अल्कोहल के एब्सटिनेंस के दौरान
अगर एक पेशेंट को अल्कोहल के एब्स्टिनेंस के दौरान ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो तो ये बन जाएंगे अल्कोहलिक हेलुसिनोसिस। डिलीरियम डिमेंशिया में हेलुसिनेशंस हो, आप उसे लेबल कर सकते हैं ऑर्गेनिक हेलुसिनेशंस। कुछ और स्पेशल काइंड ऑफ हेलुसिनेशंस जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, फंक्शनल हेलुसिनेशंस, रिफ्लेक्स हेलुसिनेशंस। फंक्शनल हेलुसिनेशंस क्रोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में हो सकते हैं। इसमें अगर एक इंडिविजुअल ये बताए कि जब भी उसे घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है, उसके साथ ही उसे अल्लाह की आवाज़ सुनाई देती है, और जब घड़ी की टिक टिक की आवाज़ बंद हो जाती है तो अल्लाह की आवाज़ ही बंद हो जाती है। तो देखिए, एक रियल स्टिमुलस मौजूद है, घड़ी का टिक टिक करना, ये है रियल स्टिमुलस, और अल्लाह की आवाज़ को सुनाई देना, ये है एक ऑडिटरी हेलुसिनेशन। अब जो स्टिमुलस है वो उसी सेंस ऑर्गन को परसीव हो रहा है जिस सेंस ऑर्गन के थ्रू उसे हेलुसिनेशंस एक्सपीरियंस हो रहा है, ये होंगी फंक्शनल हेलुसिनेशंस। या जब भी नलके के पानी के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है तो मुझे ऑडिटरी हेलुसिनेशंस सुनाई देती है, या उनका एक्सपीरियंस होता है। नलके के पानी का गिरना एक रियल स्टिमुलस है, और आवाज़ों को सुनाई देना ये एक ऑडिटरी हेलुसिनेशन है। जब नलके के पानी की आवाज़ बंद हो जाती है, हेलुसिनेशन स्टॉप हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हेलुसिनेशंस आर इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, ये एक एक्सेप्शन है, इसे हम फंक्शनल हेलुसिनेशन कहते हैं। इनको डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं? रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन से। रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन में आपको रियल स्टिमुलस एक सेंसरी ऑर्गन के थ्रू रिसीव होता है, और हेलुसिनेशंस दूसरे सेंसरी ऑर्गन से एक्सपीरियंस होते हैं। लाइक एक पेशेंट के फिश में जो एग्जांपल दिए कि व्हेन पीपल स्नीज आई फील हेडेक, तो स्नीजिंग ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, हेडेक महसूस करना ये सोमैटिक हेलुसिनेशन है। या एक और एग्जांपल कि जब भी नलके का पानी गिरता है तो मुझे लोग दिखाई देते हैं। अब पानी की आवाज़ रियल स्टिमुलस ऑडिटरी सेंस के थ्रू है, और लोगों का दिखाई देना ये विजुअल हेलुसिनेशन है। सो इन दिस केस स्टिमुलस इज इन वन सेंसरी ऑर्गन, hallucinations in the other sensory organs, they are in the other sensory organs. एक्स्ट्रा कैंपाइन हमने डिस्कस कर लिए, ये भी स्पेशल कांस इन्होंने अगेन मेंशन किया। ऑटोस्कोपी हमने डिस्कस की है। ऑटोस्कोपी किन इंडिविजुअल्स में हो सकती है? ऑटोस्कोपी हो सकती है हेल्थी इंडिविजुअल्स में, डिसोसिएटिव स्टेट में हो सकती है, स्किज़ोफ्रेनिया, डिलीरियम, एपिलेप्सी विद लीजन्स ऑफ पैराइटो ऑक्सीपिटल लोब्स, इनमें ऑटोस्कोपिक हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, और टॉक्सिक इन्फेक्टिव स्टेट्स में हो सकते हैं। व्हाट इज नेगेटिव ऑटोस्कोपी? अगर एक इंडिविजुअल मिरर में देखते हुए ये बताए कि उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा, इट इज नेगेटिव ऑटोस्कोपी। ये भी ऑर्गेनिक स्टेट्स में हो सकता है। और एक और टाइप है कि इसमें इंडिविजुअल ये बता रहा होता है कि मुझे अपने इनसाइड, अपने विजरा दिखाई देते हैं, मैं अपने स्टमक को देख सकता हूँ, लंग्स को देख सकता हूँ, अपने बॉडी पार्ट्स को विजुअलाइज कर सकता हूँ, ये होंगी इंटरनल ऑटोस्कोपी। ये भी ऑर्गेनिक स्टेट्स में, स्किज़ोफ्रेनिया लाइक कंडीशंस में हो सकता है। हिप्नेगोजिक, हिप्नोपॉम्पिक, ये हमने डिस्कस किए। ऑर्गेनिक हेलुसिनेशंस डिस्कस हो चुके हैं। फैंटोम लिम्ब, ये क्या परसेप्शन है? देखिए, अगर हम किसी इंडिविजुअल की का कोई बॉडी पार्ट रिमूव कर लें, एम्पुटेशन कर लें, उसके बाद भी वो अपने हाथ को महसूस करता हूँ एज इफ हैंड इज प्रेजेंट देयर, और वहाँ से उसे सेंसेशन आती हो, वहाँ से उसे पेन महसूस होता हूँ, इट इज फैंटोम लिम्ब। ये किसी लिम्ब के रिमूवल के बाद भी हो सकता है, यानी एम्पुटेशन के बाद भी हो सकता है। ब्रेस्ट रिमूवल लाइक मेस्टेक्टोमी के बाद भी हो सकता है कि पेशेंट बताए कि एज इफ द ब्रेस्ट इज प्रेजेंट। आई के ऐसी सर्जरी के जिसमें आई कंप्लीटली रिमूव की जाए बिकॉज ऑफ एनी एबनॉर्मलिटी, जिसे हम कहते हैं इन्यूक्लिएशन ऑफ आई, उसके बाद भी उसे वो आई प्रेजेंट फील हो, आई की प्रेजेंस महसूस हो, इट इज़ अगेन फैंटोम लिम्ब। लेयरिंग्स के रिमूव करने के बाद भी लेयरिंग्स को परसीव करें, या कोलोस्टोमी के बाद उसे इंटेस्टाइन महसूस हो कि इंटेस्टाइन इज इंटेक्ट देयर, दे सारे के सारे फैंटोम लिम्ब परसेप्शंस कहलाते हैं। ये नॉर्मली भी हो सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली मोस्टली होते हैं नॉर्मली। बॉडी इमेज डिस्टोर्शन, ये हम सेंसरी डिस्टोर्शन के साथ पढ़ेंगे। वो हम हेलुसिनेशंस को इंटरप्रेट इलिसिट कैसे करते हैं, क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं।